अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब चौधरी और आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज। चलते हैं हेडलाइन की जानिब। बलूचिस्तान की आवाम से इजहार यकजहती, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्वेटा रवाना, वफाकी काबीना के अरकान और आला अस्करी हुक्काम भी हमरा। वज़ीर आज़म गवर्नर हाउस में अमन अमान की सूरत हाल पर आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में वज़ीर आज़म को जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों के हमले और क्लियरेंस ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में दहशत गर्दों से निमटने के लिए अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म ट्रेन हमले के जख्मियों की इयादत भी करेंगे। पाक फौज का जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल, तमाम 33 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, तमाम यरगमाली मुसाफिर बाजियाब। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्दों ने 21 मुसाफिरों को पहले शहीद कर दिया था। शोहदा में FC के 4 जवान भी शामिल। आर्मी, एयरफोर्स, FC और SSG कमांडोज ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद गेम के रूल्स तब्दील हो गए। दहशत गर्दों के अफगानिस्तान में राब्ते थे। दहशत गर्दों को किसी सूरत कदम जमाने नहीं देंगे। इन दहशत गर्दों का दीन इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन कामयाब, तमाम मुसाफिर बाहिफाजत बाजियाब। ऑपरेशन में इंतहाई महारत और एहतियात का मुजाहरा किया गया। दहशतगर्दों में खुदकुश बमबार भी शामिल थे। दहशतगर्दों ने खातीन बच्चों को बतौर इंसानी ढाल इस्तेमाल किया। पाक फौज के जवानों ने अपनी महारत से खुदकुश बमबारों को फटने का मौका नहीं दिया। दहशतगर्दों ने यरगमाल मुसाफिरों को मुख्तलिफ टोलियों में तकसीम कर रखा था। क्लियरेंस ऑपरेशन की वीडियो भी सामने आ गई। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में ट्रेन ड्राइवर अमजद यासीन महफूज रहा। ड्राइवर का कहना है कि हमलावर आए और इंजन पर फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली मुझे छू कर गुजरी। बम धमाका हुआ जिसके बाद ट्रेन पटरी से उतर गई। ड्राइवर ने कहा, पाक फौज ने बरवक्त ऑपरेशन करके पाया तकमील तक पहुंचाया। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे का वक्त आ गया। दहशतगर्द धरती का बोझ हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से आहनी हाथों से निपटने का अज़्म। जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को बाजियाब कराने पर फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया। मोहसिन नकवी ने FC के 4 शहीद जवानों को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला का शोहदा के खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार। रियासत की अथॉरिटी पर समझौता नहीं हो सकता। दहशत गर्दों के हाथों ब्लैकमेल नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमला करने वालों को बैरूनी मदद हासिल थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन। शोहदा को खराज अकीदत कहा। बेगुनाह मुसाफिरों, मासूम औरतों और बच्चों को ढाल बनाना बुज़दिली की बदतरीन मिसाल है। चीन, रूस और अमेरिका की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि हर तरह के दहशतगर्दी के मुखालिफ हैं, पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी ताउन मजबूत बनाने का अज़्म। तर्जुमान अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और सिक्योरिटी ताउन जारी रखेंगे। अमरीका पाकिस्तान का मजबूत शराकतदार रहेगा। रूस की भी मुसाफिर ट्रेन पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पाकिस्तान में पेट्रोल 14 रुपये 15 पैसे सस्ता करने की तजवीज़। पेट्रोल 255.63 रुपये से कम होकर 241.47 रुपये फी लीटर हो जाएगा। हाई-स्पीड डीजल 8 रुपये 70 पैसे सस्ता होकर 258.64 रुपये से कम होकर 249.94 रुपये का फी लीटर हो जाएगा। मट्टी का तेल 10 रुपये 33 पैसे और लाइट डीजल 7 रुपये 12 पैसे सस्ता करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमत का इतलाक 16 मार्च से होगा। आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कल को इस तरह कोई एक्ट आता है, उसे दोनों ऐवानों से पास करा लिया जाता है तो क्या एक्ट बनेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि क्या आपने कराची और पेशावर के अदालती फैसलों को देखा है। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि 2015 से कोई तफसीलात नहीं दी गई, कितना टैक्स इकट्ठा किया, कहाँ खर्च किया।
सुपर टैक्स से मुतल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। निजी कंपनियों के वकील मखदूम अली खान कल भी दलाइल जारी रखेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आज फिर समाअत होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस जवाबुल जवाब में दलाइल जारी रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन गंडापुर और ना ही उनके वकील अदालत में पेश हुए। केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सोशल मीडिया पर हुकूमत मुखालिफ मनफी प्रोपेगेंडा। JIT ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को दिन 12 बजे तलब कर लिया। गुज़श्ता रोज अलीमा खान तलबी के बावजूद पेश नहीं हुई थी। कराची के शाह लतीफ टाउन में रात गए मुबैना पुलिस मुकाबला। एक जख्मी समेत 2 मुलजमान गिरफ्तार। डाकुओं का तीसरा साथी फरार हो गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मार्च को मंगू पीर से अगवा किए गए मुखबी को बाजियाब करा लिया। 3 अगवाकार भी गिरफ्तार। 5 सोहराब गोट के करीब गाड़ी की टक्कर से जख्मी राहगीर दम तोड़ गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का चारों सूबाई वज़राए सेहत से राब्ता। ख्वाजा सलमान रफ़ीक, अज़रा, फजल पिचोहो, बख्त मोहम्मद काकड़, एहतशाम अली से टेलीफोनिक गुफ्तगू। शोबाए सेहत में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। शोबाए सेहत में जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, शोबाए सेहत की बेहतरी के लिए मिलकर काम किया जाए। चीनी की कीमत में इजाफा जारी। होलसेल में चीनी मजीद 11 रुपए किलो महंगी हो गई। होलसेलर्स ने चीनी 200 रुपए फी किलो पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया। रिटेल में चीनी की कीमत 180 रुपए किलो से तजावुज कर गई। रिटेलर्स ने कीमत में इजाफे की बड़ी वजह जखीरा अंदोजी करार दे दी। सिंध में होली पर हिंदू मुलाजमीन के लिए 2 दिन की छुट्टी का ऐलान। हिंदू सरकारी मुलाजमीन की आज और कल छुट्टी होगी। हिंदू मुलाजमीन के लिए छुट्टी का ऐलान होली के मौके पर किया गया। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को मुल्क छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने में 19 दिन बाकी। हुकूमत ने 31 मार्च तक गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान शहरियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे रखा है। मजलूम फलस्तीनियों की मुश्किलात कम न हो सकी। इसराइल के गजा पर हमले मजीद तेज। बमबारी से बच्चे समेत 8 अफराद शहीद। गजा में शहादतें 48,503 हो गई। 1,11,927 जख्मी। इसराइल ने यरगमाल बनाए गए 5 लेबनानी शहरियों को छोड़ दिया। लेबनान सरहद की हदबंदी पर भी मुज़ाकरात का ऐलान। मार्क कार्नी कल कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका के साथ तिजारती जंग की धमकियों के दबाव पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। 2015 में कनाडा की वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने वाले 53 साला जस्टिन ट्रूडो ने मुसलसल 2 इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। कैनेडियन लिबरल पार्टी ने इतवार को मार्क कार्नी को पार्टी सरबराह मुंतखब किया था। मुल्क के कई इलाकों में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में चंद मुकामात पर बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के। और पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड कौमी T20 स्क्वाड ऑकलैंड पहुंच गया। पाकिस्तानी टीम क्राइस्टचर्च पहुंचकर आराम करेगी। नेशनल T20 टूर्नामेंट में डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की मैच फीस कम करने पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का नोटिस। मोहसिन नकवी ने नेशनल T20 टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की मैच फीस कम करने से रोक दिया। और पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड कौमी T20 स्क्वाड ऑकलैंड पहुंच गया। पाकिस्तानी टीम क्राइस्टचर्च पहुंचकर आराम करेगी। ये थी अब तक की हेडलाइन। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज।